हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent these situations algebraically and graphically. तो इस क्वेश्चन में आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमको algebraically और graphically रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको 7 साल पहले की एज को लेना है, तो उसके लिए पहले हमको इनकी प्रेजेंट एज कंसिडर करना पड़ेगी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है वो x है, और आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज, डॉटर की जो प्रेजेंट एज है हम उसको मान लेते हैं y। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 7 years ago की, 7 साल पहले की। तो इनकी प्रेजेंट एज में से हम 7 को माइनस कर दें, तो जो आफ्ताब की एज है प्रेजेंट एज x, उसमें से हम 7 को माइनस कर देते, तो आफ्ताब की जो एज हो गई वो 7 years बैक हम चले गए, मतलब पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आफ्ताब की जो एज है उसमें ये बोला गया है कि वो उसकी डॉटर की एज से 7 गुना बड़ा था। 7 गुना बड़ा था मतलब हमको 7 का मल्टीप्लिकेशन डॉटर की एज के साथ करना होगा। डॉटर की प्रेजेंट एज है y, इसमें से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि हम 7 years ago की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस टाइप के इक्वेशन को आपको बनाने में हमेशा कन्फ्यूज़न होता हो तो आप ये समझिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है x जो कि इक्वल है y के। अभी हम y के अंदर 2 पुट करेंगे तो x में भी 2 चला जाएगा, y में हम 3 पुट करेंगे तो x में भी 3 चला जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अगर हमको ये बताना है कि x 2 times ज़्यादा है y से, तो हमको किस तरह लिखना होगा? हमको लिखना होगा x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इस टाइप की सिचुएशन में हमेशा हमको कन्फ्यूज़न होता है कि जो हमको बोला जाता है कि 2 times 3 times, तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ करें? क्योंकि अगर हम वो देखें कि हम सोचें कि x 2 times ज़्यादा है y से, तो हम x के अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम x में y में 1 पुट करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 2, और x में भी चला जाएगा कितना? 2, जबकि हमने y पुट किया है 1, तो x में आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अगर हम y में 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब x में वैल्यू आ गई कितनी? 4। तो y की वैल्यू हमने पुट करी 2, तो x में आ गया 4। इसी तरह हम y में पुट करें 3 तो x में जाएगा 6। तो देखिए x 2 times ज़्यादा हो रहा है y की वैल्यू से। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप की सिचुएशन में जब भी हमको कन्फ्यूज़न हो तो आप सिंपल सा एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखें और वहाँ से अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर लें कि हमको ये जो 3 times 2 times बोला जाता है, मोर देन लेस देन, वो हमको किस वेरिएबल के साथ यूज़ करना है। ओके, तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ओके, तो इस तरह 7 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो डॉटर की एज के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन होती है। तो यहाँ तो इस तरह आफ्ताब की जो एज है वो 7 times ज़्यादा होगी डॉटर की एज से। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारा 7y माइनस 7 7 हो गया 49। ठीक, अब इन दोनों को ही हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7y और 49 जो कि अभी नेगेटिव का है, इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 42। तो इस तरह हमने हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी उससे इक्वेशन नंबर 1 बना ली है। ठीक है, अब उसके बाद हमसे बोला गया 3 years from now, 3 साल बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो आफ्ताब की एज है वो उसकी डॉटर की एज से सिर्फ 3 गुना ही रह जाएगी। तो इस तरह आफ्ताब वो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज हमने x और y ली थी, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब आने वाले ईयर की बात कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट एज उसकी x है, तो आने वाले ईयर की हम बात करेंगे तो h को हमको वो ईयर को हमको यहाँ पर ऐड करना होगा। 3 साल बाद की बात करें तो x + 3 इज इक्वल टू, हमसे बोला गया है कि 3 times है ना, 3 times ओल्ड एज यू, तो हमको 3 का मल्टीप्लिकेशन डॉटर की एज के साथ करना होगा। डॉटर की एज प्रेजेंट एज y है और 3 साल बाद ही हो जाएगी y + 3। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 3 = 9। इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो x माइनस 3y, या 9 पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, 3 के साथ वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने इक्वेशन नंबर
2 भी निकाल लिए। तो ये दोनों इक्वेशंस इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम इसको बाय ग्राफ भी समझ लेते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम पहले देख लेते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1, अभी मैं आपको ये सब समझाने के लिए इतना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आगे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। तो अभी सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना है कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम या तो इन टर्म ऑफ x या इन टर्म ऑफ y कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेटर होगा। x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं तो हम इन टर्म ऑफ x कन्वर्ट करें, मतलब x को हम लेफ्ट हैंड साइड छोड़कर सारी वैल्यूज़ को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 7 बाय नेगेटिव का है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ये, और 42 यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के अंदर y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और x की डिफरेंट वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। बट हमको इसको लीनियरली एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। तो हम मिनिमम 2 पॉइंट्स या मैक्सिमम 3 पॉइंट्स के लिए इसको सॉल्व करते हैं, जिससे ग्राफ क्लियर बनेगा। तो हम 3 पॉइंट्स के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम x की यहाँ वैल्यू x और y की वैल्यू निकालेंगे, हम y की वैल्यू पुट करेंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम y के प्लेस पर ऐसा नंबर पुट करूँ जो कि यहाँ सॉल्व होने पर 42 के करीब हो। ठीक है, तो मैं y के प्लेस पे 5 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 7 5 हो जाएगा 35। अगर मैंने 5 पुट किया y के प्लेस पे तो 7 5 35, और 35 माइनस 42 हो जाएगा माइनस ऑफ 7। ठीक है, 5 के बाद अगर हम 6 पुट करते हैं तो 7 6 42 माइनस 42 हो जाएगा 0। तो हम y के प्लेस पर अगर 6 पुट करें तो यहाँ हमको x मिलेगा 0। ठीक है, इसी तरह हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। वैसे 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, फिर भी क्लियरिटी के लिए एक पॉइंट और ले लें। अगर हम y के प्लेस पे पुट करें 7 तो ये हो जाएगा 7 7 49, और 49 में से जब हम 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा प्लस का 7। ठीक है, तो इस तरह इन तीनों पॉइंट्स को हम अभी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 से भी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को पहले फाइंड आउट कर लें। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, बाय इक्वेशन नंबर 2 जो कि है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या मैं इसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3y प्लस ऑफ 6। ठीक है, अब अगेन हमको यहाँ पर x और y की पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनाना होंगे। ठीक है, तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे, उसे करस्पॉन्डिंग हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो देखिए अगर हम y के प्लेस पर -3 पुट करें तो 3 3 जा 9, -2 पुट करें तो 3 2 जा 6, -6 हो जाएगा 0। ठीक है, और हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, हम y के प्लेस में -1 पुट कर सकते हैं। तो पहले -1 ले लें, तो -1 पुट करने पे ये हो जाएगा -3, और ये +6 है तो बचेगा हमारे पास +3। ठीक, अब हम y के प्लेस पे पुट कर देते हैं -2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 +6 मिलकर हो गया 0। इसी तरह हम एक वैल्यू और ले लेते हैं, हम पुट कर देते हैं -3। -3 पुट करने पे हो जाएगा 3 3 जा 9, और -9 + 6 हो जाएगा -3। तो इस तरह हमने पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ की मदद से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x माइनस 7 y, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स में पहले हमेशा x की वैल्यू ली जाती है, फिर y की वैल्यू। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि -7, 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा 0,6, और तीसरा पॉइंट है 7,7। ठीक, तो पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो -7, 5, x की वैल्यू है -7 तो वो यहाँ पर होगी, और y की वैल्यू है +5 तो वो ये यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर हमने इन दोनों ही लाइन से इस पॉइंट को ड्रॉ कर लिए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे -7, 5। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पॉइंट्स देखें, x की वैल्यू है 0, तो हम जानते हैं ऑन द y एक्सिस x हमेशा 0 होता है, तो वो जो पॉइंट है वो इस y एक्सिस पे आने वाला है। और उसके साथ साथ हमको जो y की वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है 6, तो वो पॉइंट रहा दिया है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,6। ठीक, हमने 3 पॉइंट्स लिए तो एक और ले लेते हैं। y और x दोनों की वैल्यू 7 है, तो y की वैल्यू 7 यहाँ मिलेगी हमको, और x की वैल्यू 7 इधर। तो इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, तो ये पॉइंट रहा हमारा 7,7। ठीक है, और इन तीनों ही पॉइंट को अब हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह इन तीनों पॉइंट को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 को।
इज इट क्लियर? अब इसी तरह जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी इसके पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर हमको पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है 3, -1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है 0, -2, थर्ड पॉइंट है -3, -3, ठीक है। इनको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट है 3, -1, तो एब्सिसा है हमारे पास 3 और ऑर्डिनेट है हमारे पास -1, तो 3, -1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए 3, -1। सेकेंड पॉइंट से हमारा 0, -2, तो 0 ऑन द वाई एक्सिस होगा और x की वैल्यू है -2, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है 0 और y की वैल्यू है -2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0, -2, ठीक है। लास्ट पॉइंट को भी देख लेते हैं जो कि है -3, -3, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स दोनों ही नेगेटिव हैं, तो x एक्सिस पर x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ होगी, y की यहाँ, तो इस पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -3, -3, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे आपस में। तो इस तरह इस इक्वेशन को भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन थी हमारी x -3y -6 = 0, ठीक है। तो इस पूरी जो ये क्वेश्चन था हमारा, इसकी सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900. लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 2 more balls of the same kinds for ₹1300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस algebraically एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बैट और 6 बॉल को परचेस किया। कुछ टाइम बाद वो 1300 में एक बैट और 2 बॉल्स को परचेस करते हैं, ठीक है। तो इस पूरी सिचुएशन को हमको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करनी है। तो हमको यहाँ पर 3 बैट और 6 बॉल की टोटल कॉस्ट दे रखी है 3900। तो हम पहले तो ये मान लेते हैं कि सिंगल बैट और सिंगल बॉल की कॉस्ट कितनी हुई। उसके लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे बैट है उसकी कॉस्ट है x, तो बैट की जो कॉस्ट हमने मान ली है वो है x रुपीज़, और बॉल की कॉस्ट हम मान लेते हैं जो कि है y रुपीज़, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 बैट और 6 बॉल को परचेज किया गया है 3900 में, तो एक बैट की कॉस्ट है x, तो 3 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 3x, ठीक है। एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6y, और इन दोनों को हमने बाय किया है, मतलब इन दोनों को हमको ऐड करना होगा। इनको परचेज किया है हमने 3900 में, ठीक है। तो इस तरह पहली कंडीशन से ये एक अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन या इक्वेशन बन गई है, ठीक है। हम इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी बनाते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद कोच जो है वो एक बैट और 2 बॉल को परचेस करते हैं, ठीक है, जो कि एक इसी तरह की थी, उसको वो परचेस करते हैं 1300 में। तो एक बैट जो कि जिसकी कॉस्ट हमने ली थी x, और 2 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 2 ये हम परचेस करते हैं 1300 में। तो इस तरह हमारी सेकेंड इक्वेशन भी बन गई है, ठीक है। इन दोनों ही इक्वेशंस को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 by 1 इनसे सॉल्व करते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 जो कि है हमारी 3x + 6y = 3900, ठीक है। इस इक्वेशन को हम x इन टर्म ऑफ y या y इन टर्म ऑफ x कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर x इन टर्म ऑफ y कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3x = हो जाएगा 3900 - 6y, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगी x = 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 1300 - 3 × 2 = 6, 2y, ओके। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हमको x और y की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 3 वैल्यू सफिशिएंट होती हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, वैसे मिनिमम 2 वैल्यूज़ में भी काम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या पुट करें। अब देखिए, हमेशा आप जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमको y की वैल्यू क्या लेनी है। हम यहाँ y कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 0 पुट कर दें या 1 पुट करें या 2 पुट करें। ऐसा पुट करने से भी हमको x की वैल्यू मिलेगी, बट उस केस में ग्राफ को बनाना थोड़ा हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट से x की वैल्यू है वो 1300 हो रही है। अगर यहाँ y हम 0 पुट करेंगे तो 1300 में से सिर्फ 2 ही कम होगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 1300 के पास तक पहुँचें, y की ऐसी वैल्यू पुट करें। तो अगर हम y के प्लेस पे पुट करते हैं सपोज यहाँ 500,
तो y की प्लेस में हमने पुट किया 500, तो ये हो जाएगा 1000 और 1300 में से 1000 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 300। तो देखिए पॉइंट छोटा हो गया है। इसी तरह हम वैल्यू बढ़ा लेते हैं। अभी हमने 500 पुट की थी तो अब हम पुट कर देते हैं 600 पुट करने पर हो जाएगा 1200, 1300 माइनस 1200 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 100। ओके, इसके बाद हम एक वैल्यू और ले लेते हैं y की 700 पुट करने पे हो जाएगा 1400, 1300 माइनस 1400 हो जाएगा माइनस ऑफ 100। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन नंबर 1 से हमने पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। x की वैल्यू 300 तो y की वैल्यू है यहाँ पर 500। ठीक है, x की वैल्यू को हम एब्सिसा, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। सेकेंड वैल्यू है x की, या बोले हम एब्सिसा ये 100, इस केस में ऑर्डिनेट है हमारा 600। थर्ड पॉइंट है एब्सिसा यहाँ पर है 100 तो ऑर्डिनेट से इधर हमारे पास 700। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। हमने ये ग्राफ पेपर ले लिया है। तो पहला पॉइंट है हमारा 300, 500। ठीक है, तो जो 300 है x की वैल्यू वो 200 और 400 के बीच में आएगी करीब यहाँ पर, और 500 y की वैल्यू जो है वो यहाँ कहीं होगी 600 और 400 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो कि y एक्सेस के ऊपर हो, तो वो दूसरी लाइन जो कि x एक्सेस के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे उससे इस पॉइंट पे मीट करेगी, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ होंगे। तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 300, 500। ठीक है, सेकंड पॉइंट से हमारा 100, 600। तो x की वैल्यू है 100 तो 0 और 200 के बीच में होगी, यहाँ कहीं होगा 100। इससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 600 तो वो हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 100, 600। ओके, और जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर x की वैल्यू है -100, तो x की वैल्यू -100 जो कि -200 और 0 के बीच में होगी कहीं यहाँ। ठीक है, इससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 700, तो 700, 600 और 800 के बीच में होगा यहाँ कहीं। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएं तो पॉइंट्स यहाँ कहीं ये दो लाइनें मीट करेंगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास -100 और 700। ठीक है, और इन तीनों ही पॉइंट्स को अब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ये उसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 3x + 6y = 3900। ओके, तो ये इसका ग्राफ रहा। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को देखें तो सेकेंड इक्वेशन जो हमको गिवन है वो है x + 2y = 1300। ठीक है, इसको हम x को इन टर्म ऑफ y कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1300 है तो 1300 माइनस ऑफ 2y। ठीक, जिसको अगर हम देखें तो वो बिल्कुल इसी इक्वेशन नंबर 1 की ही तरह है। तो इसको भी हम इसी तरह सेम सॉल्व करेंगे और यही पॉइंट्स हमको दोबारा मिलेंगे और इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पर वो लाइन ड्रॉ होगी, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी। ठीक है, तो उस लाइन का भी ग्राफ भी कुछ इसी तरह होगा। इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and geometrically. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है। ठीक, हमको यहाँ पर बोला गया है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो 160 रुपीज़ है। ठीक है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज़ 300। तो 4 kg एप्पल और 2 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है। हमको इस कंप्लीट सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। तो हम 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। दोनों ही जो कंडीशन है हमारी उससे हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं। पहले तो हमसे बोला गया है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा एप्पल है 1 kg एप्पल उसकी कॉस्ट हम मान लेते हैं x है। तो 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट हमने मान ली है वो है हमारी x रुपीज़। ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो हम मान लेते हैं y। 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो है y। ओके, बट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो है x, तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी 2x, और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो है y। ठीक है, और इन दोनों की कंप्लीट कॉस्ट हमको पड़ती है 160 रुपीज़। ठीक है, इस तरह हमने
इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली है, जो कि इस कंडीशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन भी बनाते हैं। आफ्टर 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x, तो 4 kg एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी 4x। एंड 2 kg ग्रेप्स, तो 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y, और इन दोनों की जो कॉस्ट है वो है 300 रुपीज़। ओके, तो इस तरह हमने सेकेंड इक्वेशन को भी अलजेब्रिकली बना लिया है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन रही, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हमको x और y की वैल्यू निकालना होगी, जिसे हम पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम y इन टर्म ऑफ x कन्वर्ट कर लेते, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 160 माइनस ऑफ 2x। ठीक है, अब हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमको y की यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। तो मिनिमम पॉइंट हमको जो चाहिए होते हैं वो 2, और अगर हम 3 पॉइंट भी ले लें तो बेटर है, ग्राफ और क्लियर हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे x और y की 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये हमारा x रहा, ये हमारा y। तो हमको यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, जिसको सॉल्व करके y की हमको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम वैल्यू कुछ इस तरह पुट करें कि हम 160 के करीब जाएं। उसके लिए हम x में पुट करते हैं 50। तो x में जब हम पुट करेंगे 50, तो ये हो जाएगा 50 टू 100, और 100 को 160 से सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 60। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं x की 60, तो 62 जा होगा 120, 160 माइनस 120 हो जाएगा 40। इसी तरह x में हम पुट कर देते हैं अब 70, 72 जा 140, और 160 माइनस 140 हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह हमने पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालनी है 50, 60, 60, 40 और 70, 20। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर अभी प्लॉट करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 2 के भी पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इसको भी हम y इन टर्म ऑफ x कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 2x। अगेन हमको यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, उसे करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं। मिनिमम पॉइंट्स 2 सफिशिएंट होते हैं, फिर भी हम 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हमको 150 के करीब पहुंचना है, तो x के प्लेस पे अगर हम 70 पुट करें तो 72 हो जाएगा 140, 150 माइनस 140 हो जाएगा 10। तो हमने x की जगह पुट किया 70, तो y की वैल्यू हमको मिली है 10। अब हम x के प्लेस पे पुट कर देते हैं 80, तो ये हो जाएगा 82 जा 160, 150 माइनस 160 हो जाएगा माइनस ऑफ 10। ठीक है, अब हम x को जगह पुट कर देते हैं, अगर हम यहाँ 75 पुट कर दें तो 75 टू जा होगा 150, 150 माइनस 150 0, तो y में होगा 0 अगर हम x से प्लेस से पुट करते हैं 75। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स ले लेते हैं हम, जो कि है 50, 60। तो x की वैल्यू 50 यहाँ कहीं होगी, यहाँ होगी, और y की वैल्यू से करस्पॉन्डिंग है 60। ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट्स की लाइन को आगे बढ़ाया तो पॉइंट यहाँ कहीं मीट करेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे हमारे 50, 60। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 60, 40। तो x की वैल्यू है हमारे पास 60, इसे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है हमारी 40, तो 40 वैल्यू आ गई यहाँ कहीं, तो इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ रहेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 60, 40। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 70, 20। तो ये हमारा 70 रहा और 20 ये रहा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 70, 20। ठीक, अब इन तीनों ही पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमको जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मिला वो हमको मिला इक्वेशन नंबर 1 का, जो कि है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ओके, अब इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमको पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है 70, 10। तो x की वैल्यू है हमारे पास 70, वो यहाँ रही, इसी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 10, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इधर होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए हमारे 70, 10। सेकेंड पॉइंट से हमारा 80, -10, तो 80 होगा हमारा यहाँ कहीं, इसी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है माइनस ऑफ 10, तो वो यहाँ कहीं होगा।
ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 80, -10, 80, -10, ठीक। लास्ट पॉइंट 70, 0, तो y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस होगा, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू होगी 75। ओके, तो इस तरह हम इन तीनों ही पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये है 75, 0, ठीक। अब इन तीनों ही पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो कि थी हमारी 4x + 2y = 300, उसका जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है हमारी वो है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, 4x + 2y = 300। ओके, तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। इज़ दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इसका सजेशन दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।